नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे लेन फॉर्मूले की। लेन फॉर्मूला क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो लेन फॉर्मूला हमारा कोई भी टेक्स्ट है उसकी लेंथ हमें शो करता है, या फिर हमारे पास जो भी सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को हमें काउंट करके बताता है कि इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। लेन फॉर्मूला है वो नंबर, कैरेक्टर्स, उसके अलावा हमारे सेपरेटर्स हैं या फिर हमारा स्पेस है उसको भी काउंट करके हमें शो करता है। एग्जाम्पल यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है अजमेर। अब मुझे जानना है कि इसमें टोटल कैरेक्टर कितने हैं, तो मैं यहाँ यूज करूंगा फॉर्मूला बराबर LEN ब्रैकेट, उसके बाद मैं यहाँ डबल कोट्स अजमेर और ओके करता हूं। तो मुझे यहाँ पर 5 शो कर रहा है। अब मैं इसको अपडेट करता हूं। जैसे मैं यहाँ फॉर्मूले के अंदर स्पेस ऐड करता हूं और एंटर करूंगा तो यहाँ पर 6 मुझे शो हो रहा है। लेकिन यहाँ हम चेक करते हैं तो हमारे पास 6 शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हमने जो स्पेस ऐड किया उसकी वजह से हमें 6 यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं और हमारी सीट के अंदर अलग अलग तरीके से इसको यूज करते हैं। अब यहाँ हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के नेम हैं, यहाँ हमारे पास कुछ अदर क्वांटिटी अलग अलग चीज़ें हैं जिन पे हम टेक्स्ट लेंथ यूज़ करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले एम्प्लॉय नेम वाले में क्लिक करते हैं, बराबर LEN ब्रैकेट, और जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम मैनुअली यहाँ पे ट्राई किया था हमने, लेकिन यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ब्रैकेट क्लोज ओके किया तो हमें टोटल 13 शो हो रहा है। हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ से इसको काउंट कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला हमें काउंट करके शो कर दिए कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। अब हमारे पास ये तो आसान तरीका है कि हमारे पास अगर सेम तरीके के हैं तो उसको यहाँ काउंट कर लिया, लेकिन यहाँ हम अलग अलग चीज़ों पर लेन फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। अब हमारे पास में हमने जो शुरुआत में देखा था कि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारे नंबर्स पे भी काम करता है, कैरेक्टर्स पे भी काम करता है, और जो हमारे सेपरेटर्स हैं उस पे भी काम करता है, साथ में ये स्पेस को भी काउंट करता है। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ पे चेक करेंगे, बराबर LEN ब्रैकेट, उसके बाद हम इस टेक्स्ट को चुनेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अभी हमारे पास टोटल 22 हमें शो हो रहा है। अब ये किस तरीके से शो हो रहा है, इसने यहाँ पे जो स्पेस है उसको भी काउंट किया, यहाँ जैसे अलग किया है हमने कोमा से तो कोमा को भी काउंट किया, तो ये सारी चीज़ें हमें शो कर रहा है। अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि हमारे पास अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको ये कैसे काउंट कर रहा है। तो यहाँ अब हम चेक करेंगे जो हमारा कोई भी मनी है उसके अंदर हमारा ये सिंबल्स लगा हुआ है रुपए का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये 4 को शो कर रहा है। इट मीन्स जितने रुपए हैं हमारे केवल उसी को शो कर रहा है। यहाँ पर रुपए का सिंबल्स हमने लगा रखा है या फिर डॉलर लगा रखा है तो उसको ये काउंट नहीं करेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ उसको, ये वैसे 5000 है, अभी हम इसको 55,000 बनाते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पर एक ही वर्ड है। यहाँ से अगर हम और इसको चेंज करें और ओके करें तो एक डिजिट और हमारा बढ़ गया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन हमारे को 5 ही शो कर रहा है। तो जो भी आपकी डेट होती है वो डेट को एज ए नंबर काउंट करता है। अब इसको हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट, और यहाँ पे भी कर देता हूँ पेस्ट। अभी हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो बराबर LEN ब्रैकेट, इसको चुन लिया और ओके करते हैं तो भी हमें 5 शो कर रहा है। सेकेंड वाले को बराबर LEN ब्रैकेट और इसको चुन लिया, यहाँ से हमारा ओके। दोनों में 5 शो हो रहा है, लेकिन जो हमारी डेट है वो एज ए नंबर होती है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसके फॉर्मेट चेंज करते हैं और इसको नंबर फॉर्मेट में हम जैसे ही करेंगे तो हमें शो हो जाएगा
1 2 3 4 और 5। अब ये 5 फॉर्मेट हमें इस तरीके से दिखा रहा है। कोई भी डेट होगी, अगर आप इस डेट को चेंज भी कर देते हैं, वापस अगर मैं इस नंबर्स को फॉर्मेट चेंज करता हूं डेट का, और यहां से हम सॉर्ट डेट पर क्लिक करते हैं, सॉरी हमें इसको चेंज करना था, और हम यहां से इसको सॉर्ट डेट पे, जैसे मैंने डेट का फॉर्मेट वापस लिया तो भी यहां पे चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन यहां हमने वापस इसको डेट फॉर्मेट में लाए तो ये हमारे पास आ गई। इस वजह से हमें ये एज ए नंबर में जितने होंगे वो हमें काउंट करके शो कर देगा। यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब इस तरीके से हमारे पास में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको भी ये शो करेगा। आपके पास कोई भी माइनस वैल्यू है तो वो काउंट करेगा। अभी हम इसको बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए तो ये हमारी बढ़ गई। जैसे अगर हम इसको हटाते हैं माइनस वैल्यू को तो ये कम हो गया। वापस अगर हम लगाएं, ये हमने माइनस, तो वापस बढ़ गई। अब यहाँ राजस्थान लिखा हुआ है, हम वैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सही हो रहा है। यहाँ पर 15 शो कर रहा है, यहाँ पे 9 शो कर रहा है, लेकिन राजस्थान यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो फिर हमें 15 क्यों शो कर रहा है? तो हमने एक चीज शुरुआत में देखी थी वीडियो में, क्या ये स्पेस पे काम करता है, तो हम इसको चेक करते हैं। अब जैसे हम क्लिक करेंगे, अब आपको यहां ब्लिंक हो रहा है कर्सर, तो इससे आप पहले चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 हमारे पास में 5 जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस लगे हुए, और मैं एंटर करता हूं तो अभी हमारे पास टोटल 10 शो कर रहा है। अभी हम इसको ओके करते हैं तो अभी भी एक स्पेस इसमें है, यहां से हटाते हैं और एंटर करते हैं तो अभी 9 आ गया है। यहां पे एक चीज, जैसे राजस्थान लिखा हुआ है, अब इस राजस्थान को अगर मैं मान लीजिए यहां पे क्लिक करता हूं, राजस्थान मैंने लिखा, तो यहां पर अगर आप कोई से भी केस के अंदर लिख रहे हैं, जैसे लोअर केस में हो गया, सेंटेंस केस में है या फिर अपर केस में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जितने लेंथ है वो ही शो करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो डेसिमल्स हैं उसके बाद में ये काउंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर हम यहाँ डेसिमल को हटा देते हैं तो हमारे पास टोटल 10 आ जाएंगे। इट मीन्स यहाँ अगर डेसिमल है तो डेसिमल को भी ये काउंट करेगा और हमारे को शो कर देगा। अब ये तो हुई कि हमने अलग अलग तरीके से हमारे टेक्स्ट को काउंट किया। क्या हम सभी टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। तो उसके लिए हम सम का यूज करेंगे, लेकिन सम का डायरेक्ट जैसे हम यूज करते हैं उस तरीके से इसको नहीं करना है। यहां लगाएंगे बराबर SUM ब्रैकेट। अब आपको लेन का फॉर्मूला लगाना है, फिर ब्रैकेट और इस टेक्स्ट को चुन लेंगे। जहां हमारा टेक्स्ट है ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाना है। अब उसके बाद फिर दोबारा आपको लेन जितनी बार आप इसको यूज करना चाहें इस तरीके से यूज कर सकते हैं, 1 और 2। जितने आपने ओपन किए उतने आपको क्लोज भी करने हैं और ओके। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर बता देगा कि कितने कैरेक्टर इस वाले में और इस वाले में। तो यहां हम इसका सम भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेन फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये चीजें ध्यान रखेंगे कि ये कहां पे यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है। जहां स्पेस है तो उसको भी काउंट कर लेगा, नंबर आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी ये काउंट करेगा। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। और डेट के अंदर हमेशा ये जो नंबर फॉर्मेट है उसको ही काउंट करेगा। डेट में हम वैसे देखेंगे तो यहाँ ज्यादा होते, लेकिन ये एज ए नंबर फॉर्मेट में जितने नंबर होंगे उसको काउंट करके हमें शो कर देगा।